इनका तरीका याद कर लो, सबसे अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले क्या पूछा है, आ एटम आइडियल गैस, एक एटम है जो कि आइडियल गैस है, कोई सी भी ले लो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, कोई सी भी ले लो। उसके बाद 10 एटीएम 1 लीटर, यदि हम बात करें P1 है 10 एटीएम और B1 है 1 लीटर, क्लियर। एंड T1 है 300 केल्विन। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंड होता है 8 लीटर, मतलब V2 हो गया 8 लीटर। आप समझिए, पहले 1 लीटर था जब 10 एटीएम प्रेशर था, अब V2 हो गया कितना, 8 लीटर। इसका मतलब पता है, आपने प्रेशर कम किया होगा, नहीं समझ में आया? क्योंकि जब प्रेशर कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो फैल जाएगा, तो वो 1 लीटर से कितना हो गया, 8 लीटर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरी, हमको वर्क डन किस में करने हैं, कैलोरी में करने हैं। चलो कैलोरी में कर लेंगे, जूल में कर लेंगे, जिसमें भी करना होगा, तभी अपन यहाँ पे वर्क डन कैलोरी में मेजर करेंगे। आइए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला क्या, W इक्वल टू था NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। चलिए अब यहाँ से देखो, आपको T1 तो पता है 300, T1 पता है 300, T2 नहीं पता, तो पहले हम निकालेंगे T2। तो T2 कैसे निकालेंगे, तो T2 हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। देखो हमारा T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, एक फार्मूला था। मतलब हमारा फार्मूला एक्चुअल में ये था, हमारा फार्मूला था TV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जितनी भी टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारा फार्मूला था TV गामा माइनस 1 इक्वल टू। अब हम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि T2 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1, बात एक ही, क्लियर। यहाँ पे गामा कितना दिया हुआ है, 5/3, समझिएगा मेरी बात। आइए हम बात करें T2 V2 कितना दिया है, 8, V2 कितना दिया है, 8। चलिए गामा माइनस 1 यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं 5/3 माइनस 1 कितना आएगा, 2/3 इक्वल टू T1, अब V1 1 2/3, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे ये तो गया गया ना। अब हम इसको ऐसे लिख दें कि T2 इक्वल टू 2 की पावर 3, हम 8 को लिख सकते हैं, और 2/3 इक्वल टू T1, 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा T2 इक्वल टू 2 की पावर 2 T1, तो हमारा हो जाएगा 4 T2 इक्वल टू T1। T1 हमको कितना दिया है, 300, तो हमारा ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा, 75 केल्विन। कितना आ गया, 75 केल्विन। आओ अब हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि W इक्वल टू N R गामा माइनस 1 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 300 माइनस 75। अब यहाँ पे मेन चीज़ पता है क्या आना चाहिए, हमारा यहाँ पे मेन चीज़ आना चाहिए क्या, मोल। मोल कैसे निकालोगे, मोल आ जाए तो कहानी खत्म हो जाए। तो चलो अपन मोल के लिए देखते हैं। मोल हमारा होता है PV इक्वल टू nRT की बात करोगे तो यहाँ पे आपका N इक्वल टू हो जाएगा PV/RT, क्या हो जाएगा, PV/RT। तो आ जाइए N इक्वल टू, यदि हम बात करें तो प्रेशर कितना है 10 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और टेम्परेचर कितना है 300, तो कितना आएगा यहाँ से 1/30R, मोल आ गया, हो गया काम खत्म अपना। तो W इक्वल टू, मोल के जगह क्या लिखेंगे 1/30R
इंटू ऊपर r इंटू 3 था, नीचे क्या है 2 है, और ये 300 माइनस 75, 300 माइनस 75 तो कर दो। तो देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो मतलब ये बचा 1/20 इंटू 225 करो, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 11.25, अरे 11.25 किस में, लीटर एटीएम में, किस में आएगा ये आएगा लीटर एटीएम में। अब इसको आपको किस में करने हैं, कैलोरी में, तो किसका इंटू करोगे 24.2 कैलोरी। यदि इसी को मान लो जूल में करना हो, यदि इसी को, ये आ गया आपका आंसर, इसी को जूल में करना हो तो किसका, जूल में, लीटर एटीएम को जूल में, लीटर एटीएम को जूल में, समझ गए, आ जाएगा ना, बस जिसमें कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे अपन ने नया क्या सीखा, अपन ने यहाँ पे नया क्या सीखा, ये एक्चुअल में ये भी नया था और मार्केट में ये भी नया था, दोनों ही नए हैं। यहाँ से टेम्परेचर निकाला और यहाँ से मोल निकाला। देखो आपको मोल के कितने सारे तरीके दे दिया, एक बार डायरेक्ट मोल दिया, एक बार वेट दिया, एक बार मोलरिटी दिया, ये अलग ही तरीका। पीवी इक्वल टू एनआरटी पहली बार काम में आया है मोल निकालने के लिए। जितने फार्मूले अपन ने पढ़ा जल्दी नोट करो। टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड 1 atm टू 81 atm प्रेशर, मतलब कि T1 इक्वल टू 300, P1 इक्वल टू 1 atm और P2 इक्वल टू 81 atm, यही है ना। चेंजिंग कैलकुलेट वर्क इन कैलोरी, तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है T1 P1, सॉरी हमारा फार्मूला था TP1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था ना। नहीं पी के लिए लिखेंगे, हाँ दोनों के नीचे है, तो ये हो जाएगा T1 P1 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा बाई गामा। क्लियर। आओ तो अब यहाँ पे यदि हम T1 की बात करें तो T1 कितना है, छोड़ दो अभी, T1 P1 कितना है, हो जाएगा 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू T2 81 1 माइनस गामा बाई गामा। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले गामा अलग से, फिर वहाँ डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो करो सॉल्व, तो 1 माइनस 4/3, तो क्या आएगा आंसर, -1/3, मतलब कि पक्का 3 LCM 3 और -4 मतलब -1/3। तो आओ तो अपॉन में क्या, नहीं यहाँ पे नहीं, इसकी वैल्यू आ गई सिर्फ, तो हमारा ये हो जाएगा, देखो T1 ये तो गया क्योंकि 1 का पावर तो पूरा चला गया वो, तो यहाँ बचा T1 इक्वल टू T2, 81 को पता है क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या 9 की पावर 3 2, नो नहीं ये क्या, नहीं ऐसा कुछ करो, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो 81 1 माइनस गामा मतलब कितना, -1/3 अपॉन गामा कितना 4/, चलो तो हो जाएगा T1 इक्वल टू T2। अब अपन कुछ ऐसा करेंगे, पक्का, और तो ये हो जाएगा 81 की पावर -4, 81 की पावर -1/4। क्लियर, मतलब ये पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T। अब ये क्या करेंगे अपन पता है, 81 को ऐसा क्या करेंगे, पावर 3 की पावर 4, तो हो जाएगा T1 3 की पावर 4 1/4, तो 4 से 4 निपट गया, इक्वल टू T2। तो हमारा हो जाएगा 3T1 इक्वल टू T2, तो हमारा T2 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 300 इक्वल टू 900 केल्विन।
क्लियर? आ जाओ अब रखो फार्मूला, W इक्वल टू एन कितना आएगा 22/44, N2O का होगा 44, ये 22 है तो 22 डिवाइड बाई 44 इंटू R2 अपॉन गामा माइनस 1/3 और T2 कितना आया 900 माइनस 300, चलो 1/2 2 निपट गया, 3 ऊपर चला गया, 1/3 का 3 ऊपर चला गया, तो 3 इंटू 6 इन 1800 कैलोरी। थोड़ा अच्छा था ऐसा क्यों नहीं होता, वेट दिया हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, आंसर वो समय गया है अब। सुनो, तुम लोग चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, क्लियर? आओ, क्योंकि आसान है ना, जल्दी हो जाएगा, टफ वाला तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन क्या है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेरे को समझ में आएगा टेम्परेचर 300, बोलो कैसे, 273 प्लस कर देंगे, 130 ग्राम जिंक मिक्स्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिंक को H2SO4 के साथ मिक्स कर रहे है ना, इन ओपन सिस्टम, खुला है तो हमको दिखेगा उसके अंदर क्या हो रहा है, तो हमको क्या दिखा कि जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और बना दिया ZnSO4 और H2 जो कि गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सेमी मतलब लिक्विड मान लो, क्लियर? तो अब यहाँ पे बैलेंस करोगे 2 2 2 2। अब क्या बोला, सॉल्यूशन इन प्रोसेस आइसोथर्मल, मतलब आइडियाबेटिक नहीं है, मतलब W इक्वल टू NR वाला नहीं लगेगा, नॉर्मल आइसोथर्मल से मतलब हमारा नॉर्मल वाला फार्मूला लगेगा, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV, ये आ गया। हम इसको पता है एक और तरीके से लिख सकते हैं, W इक्वल टू -ΔNzRT लिख सकते हैं कि नहीं? तो आ जाओ, W इक्वल टू डेल्टा N क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो प्रोडक्ट के मोल 2 हैं -0, क्योंकि बाकी ये लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड हम लेंगे नहीं, सिर्फ गैस के लेंगे, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 - 0, तो आ जाएगा कितना 2, समझ गए? तो हो जाएगा -2 किसमें, कैलोरी में, तो R की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना दिया 300, तो 2 दूना 4 1200 कैलोरी। नहीं नहीं, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 160 ग्राम आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट वर्क डन इन फॉलोइंग कंडीशन इन कैलोरी। पहला है ऐड क्लोज सिस्टम, मजा आ गया, W 0, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, W 0 होगा, ये निकालो ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में वर्क डन 0, हाइड्रोजन गैस बनाता है 3 मोल, ये देखो जब भी क्लोज सिस्टम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे W क्या आप लिखोगे, W इक्वल टू -ΔNzRT, क्लियर? तो डेल्टा N क्या होगा इसका बताइए, 3 होगा, क्योंकि ये लिक्विड है ना, तो -3 इंटू R क्या होगा कैलोरी में 2, टेम्परेचर 27 मतलब कितना 300, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 तिरिक 1800 कैलोरी। चलिए चलो देखो, अरे यार क्या बोल रहा है, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है, रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABC, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब ये ग्राफ को मैंने बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में मैंने ग्राफ बनाया हूं, किसके बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया हूं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले प्रेशर इन पॉइंट ABC, तो A वाले पॉइंट, B वाले पॉइंट और C वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा पहले ये कैलकुलेट करना है,
फिर दूसरा क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस ए बी बी सी सी ए का नाम क्या होगा। तो सुनो, यदि हम बात करें ए बी का नाम पता है क्या होगा, आइसोक्रोनिक, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पूरे में ना वॉल्यूम कांस्टेंट है 20 लीटर, तो ए बी का नाम क्या हो जाएगा। पहले दूसरा वाला सॉल्व कर लेता हूँ, इजी, आइसोक्रोनिक। फिर ए बी के बाद क्या है, बी सी क्या है, बी सी। अब देखो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में प्रेशर बनेगा, वो ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, प्रेशर। तो बी सी हो गया, अरे पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो जब आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाओगे तो बनेगा प्रेशर, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आइसोबारिक। फिर बात करें क्या, सी ए, कहाँ गया ये, सी ए किसके पास है, यहां से पूरे में 200 टेम्परेचर है देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। सी ए हो जाएगा आइसोथर्मल, समझ गए। इनको लिख दोगे, बाद में लिख लेना। चलो फिर इसके बाद क्या पूछा, मैक्सिमम वर्क इन ऑल प्रोसेस इन लीटर एटीएम, मतलब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, लीटर एटीएम में वर्क निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहां पे लगेगा साइक्लिक प्रोसेस वाला वर्क का फार्मूला। तो सबसे पहले आओ अपन देखते हैं, प्रेशर निकालेंगे क्योंकि हमको वर्क में प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, पी एक्सटर्नल डी बी। हेलो, जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी। चलिए अब, ओ इस बार ना नीचे नहीं गया, देखो क्या निकालेंगे आप अपन, अब मजा आएगा बहुत। हाँ, क्योंकि ये वाला एक्चुअल में अपने को सीखना है, यहाँ पे रटने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो हमको प्रेशर इन पॉइंट ए बी सी पे प्रेशर निकालना है। तो हमारा नंबर 1 था, नंबर 1 है फॉर ए के लिए क्या होगा, तो आइए पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या हो फार्मूला, पी वी इक्वल टू एन आर टी, सबको याद है। तो चलिए हम बात करें प्रेशर फॉर ए इक्वल टू एन आर टी वी ए, समझ गए। तो आइए ए के लिए प्रेशर हो जाएगा पी ए इक्वल टू 1 मोल, आर क्या हो गया 1, किस में निकालने हैं 1 मोल। तो हमारा 1 मोल मतलब 1 इंटू आर, टी ए कितना है, ए के पास टेम्परेचर कितना जल्दी बताओ 200, ए के पास टेम्परेचर कितना है 200, तो हो जाएगा टी के जगह 200, ए के पास वॉल्यूम कितना है 20, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या 20, 0 से 0 10, तो पी ए आ जाएगा कितना 10 आर एटीएम, जिसमें वैल्यू दी रहेगी आर की, यदि कैलोरी में है तो सब कुछ चलो कैलोरी में निकाल लेते हैं। यदि अपन सब कुछ कैलोरी में लीटर एटीएम में, तो फिर उसको छोड़ दो। ये हो गया हमारा आर पी ए। चलो पी बी निकालते हैं, आ जाइए पी बी। तो पी बी क्या हो जाएगा एन आर टी बी अपॉन वी बी, मोल 1, आर टी बी कितना है, बी के जगह टेम्परेचर 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा, और यहाँ पे बी के जगह वॉल्यूम कितना है 80। चलिए अब एक काम करो, सी के लिए निकालो, सी के लिए, तो सी के लिए यहाँ है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा देखो, पी सी इक्वल टू N1 आर, सी के जगह टेम्परेचर कितना है 200 और वॉल्यूम कितना है 10, तो 20 आर, मतलब हमारा पी सी हो जाएगा 20 आर। कोई दिक्कत, तो हमने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, है ना। अब हमको चाहिए बेटा मैक्सिमम वर्क इन दी प्रोसेस, लीटर एटीएम में मैक्सिमम वर्क चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क ऐसे निकालेंगे, देखो रब कर दूं फिर बताना है ये वैल्यू। जब हम वर्क करेंगे ना तो हमको वर्क पता क्या क्या मिलेगा, W टोटल इक्वल टू WAB
प्लस WBC प्लस WCA या AC, है कि नहीं? अब आ जाओ, मजे आएंगे। देखो कैसे, मेरी बात सुनो। सबसे पहले WAB तो 0, हेलो कोई तो सुन लो, WAB 0 क्योंकि आइसोक्रोनिक है, तो WAB हो गया 0। अब बचा WBC, तो यहां पे क्या लगेगा, प्रेशर वाला WBC, तो हो जाएगा W इक्वल टू WBC प्लस WCA में भी लगेगा, तो यहां हो जाएगा प्लस WCA। आइए अब हम निकालेंगे C। एक क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मोल है ये, है ना। 1 मोल आइडियल गैस रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग। 1 मोल आइडियल गैस को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, नीचे वॉल्यूम है और ऊपर प्रेशर है। नीचे क्या है, वॉल्यूम है और ऊपर क्या है, प्रेशर। इसके बीच में मान लीजिए कि कोई एक आइडियल गैस A पॉइंट पे है, ये गई B पे, अब B से कहाँ आई, C पे, C से फिर कहाँ गई, मतलब ये हो गया कौन सा प्रोसेस, मतलब हमको यहाँ निकालना पड़ेगा साइक्लिक वर्क। क्या निकालना पड़ेगा, साइक्लिक वर्क। आइए अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर इन ABC। अब यदि ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना है PB इक्वल टू nRT, तो यदि देखो सुनो मेरी बात, यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो होगा टेम्परेचर, क्योंकि मोल और R तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनेगा क्या, टेम्परेचर। फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन नीट में नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नीट में नहीं आता, सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखो तो कोई बात नहीं। आओ, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ना। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में एक मतलब आइडियल गैस है जो A से B में, B से C में, C से A में जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आओ, अब यहाँ पे देखो आपको टेम्परेचर ABC पे टेम्परेचर बताना है, तो हम यहाँ से एक फार्मूला निकाल लेंगे, PV इक्वल टू nRT। क्या निकालिए, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे देखो A के लिए प्रेशर, A के लिए वॉल्यूम और A के लिए टेम्परेचर, तो TA इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन nR। ये भी A के लिए, ये भी A के लिए, क्लियर। तो आइए हमारा TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना A पे, जल्दी बोलो 2, वॉल्यूम कितना A पे 10, मोल कितना है 1, R कितना है 0.0821, लिख दिया मैंने वैल्यू। अब आइए कितना हो गया ऊपर 20, नीचे कितना हो गया, सुनिए जब ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा तो ऊपर 2 0 नीचे 8, ऐसी होता ना मैथ। तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, 8 दूनी 16, 250 केल्विन। ये आ गया TA, आ गया आपका 250 केल्विन। कितना आ गया TA, यहां याद रखना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, TA आ गया अपना, TA आ गया 250 केल्विन। चलिए ये समझ में आ गया, TA समझ में आ गया कैसे आया। अब चलो हम निकालते हैं TB। क्या निकालते हैं, तो आइए अब हम यदि TB निकालें तो TB के लिए क्या करेंगे, PB इक्वल टू nRT। तो यहां से डायरेक्ट बोल दो, अब TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का B, V का B, nR। बताइए B में प्रेशर कितना, जल्दी बोलो। B के पावर प्रेशर 2, B का वॉल्यूम 20, N1 R वही 0.0821, तो ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 4000, क्योंकि इंटू 2 हो गया तो ऊपर 4000 और नीचे 8। तो यदि जब 2000 था तो 250 आ रहा था, तो अभी कुछ लोग काट रहे होंगे इसकी, जीरो कहाँ है, जीरो काटो, ऐसे थोड़ी होता है। कितना हो गया TB 500 क्या केल्विन। आओ TC ले लो जल्दी, TC
TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, C पे प्रेशर कितना है जी, 1। C पे वॉल्यूम कितना है, 1 इंटू 0.08। अरे यार ये तो पहले जैसी हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 250 केल्विन। तो देखो TA TB TC दोनों आ गया। TB कितना आया 500 केल्विन, TC कितना आया, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछ रहा, सुनो और क्या पूछ रहा देखो। अब नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ये। सबसे पहले बताइए AB को क्या बोलेंगे, चलो तनिषा क्या बोलेंगे, AB को क्या बोलेंगे, AB का क्या नाम है, आइसोबारिक, क्योंकि AB के जगह सब लोग देखो, जहां यहां पे प्रेशर 2 ATM है और AB के पूरी लाइन में 2 ATM प्रेशर है, मतलब AB में प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कितना है 2 ATM, अब पूरी लाइन का प्रेशर 2 ATM है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा AB आइसोबारिक। क्लियर। हम बात करें BC, मतलब B से C में क्या कांस्टेंट है बोलो, वॉल्यूम, तो BC को क्या बोलेंगे, आइसो, ठीक है। फिर CA, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, आइसो, मतलब CA हो जाएगा आइसो थर्मल। ये सेकंड के पहला दूसरा सॉल्व हो गया। तुम लोग रब कर मतलब नोट करते जाना, मैं यहाँ रब करता जाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा टोटल वर्क। तो हमारा सेम तरीका टोटल वर्क का, कैसे कैसे टोटल वर्क पूछा है। तो पहले हम देखेंगे W A और B के बीच में, फिर देखेंगे W B और C के बीच में, फिर W C और A के बीच में। समझ गए। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं W A और B के बीच में, तो क्या होगा जी, जल्दी बोलो। W AB इक्वल टू हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल DV, मतलब माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये फार्मूला सबको पता है, कल बहुत बार किए। तो आ जाइए, माइनस P एक्सटर्नल कितना जी AB के लिए 2, मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस 2। अब देखो V2 कितना है, V2 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, तो 10 बचा, मतलब कितना हो गया माइनस 20 क्या लीटर एटीएम। हाँ वर्क है तो लीटर एटीएम में ना, ये हो जाएगा लीटर एटीएम में माइनस 20 आ गया। कहाँ के लिए, WAB। अब निकालेंगे W, ओ माय गॉड, WBC क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब कि ऐसे देखो WBC निकालोगे ना तो माइनस P एक्सटर्नल DV, मतलब माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये दोनों सेम हैं, 20 माइनस 20 तो 0, तो पूरा 0, मतलब WBC क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस 20, अब प्लस ये कितना हो गया 0। अब WCA सुनो, CA जो है ना ये है आइसोथर्मल, क्या है आइसोथर्मल। और यदि ये आइसोथर्मल है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे W का बड़ा वाला फार्मूला, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, बड़ा वाला बोल रहे हैं। ज़्यादा माइनस कम, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए ये लगेगा, है ना। तो देखो जब आइसोथर्मल की बात करोगे ना तो आपका प्रेशर वाला लगेगा या वॉल्यूम वाला लगेगा, आप दोनों में लगा दो सेम आंसर आएगा। अरे 20/10 2/1 आंसर तो सेम ही आएगा। तो हो जाएगा माइनस 2.303 मोल 1 है, आर हम ले लेते लीटर एटीएम, कैलोरी ले लो, लीटर एटीएम ले लो, चलो वही 0.0821 लॉग टेम्परेचर कहाँ गया, कहाँ टेम्परेचर, कहाँ कहाँ, हाँ तो 250 लूंगा, हाँ log 20/10 मतलब 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो बोलो जल्दी, माइनस 2.303 इंटू
सुनो ये पॉइंट यहाँ, तो ये गया 25 अट्ठे 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, और 200 का ये पॉइंट निपट जाएगा तो 20। कितना आ जाएगा अब? क्या? हाँ तो ये लिखूंगा ना जी, ये करो करो इंटू करो, मैं कर दूं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 13 14 के समथिंग करो ना, कितना आएगा इंटू है? कर लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा -13.8। किसमें? लीटर एटीएम में 33 ना, -33.8 लीटर एटीएम। अब देखिए आपको जिसमें आंसर पूछे, आपने लीटर एटीएम में निकाल लिया, जूल में पूछे तो 101 पॉइंट, कैलोरी में पूछे तो डैश। कोई दिक्कत?